सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। गल करते हैं पंजाब दी, जिथे लोकां नूं दुकानदारां नूं एक वड्डी राहत दित्ती गई है, रियायत दित्ती गई है। अज तो 11 घंटे दे खुलणगीਆਂ दुकानां। जी हां, सूबा सरकार ने दुकानां खोलण दा समां वधा दित्ता है। बकायदा इस लई नोटिफिकेशन भी सरकार दे वल्लों जारी कर दित्ता गया है। हुण सवेरे 7 बजे तो शाम 6 बजे तक खुलणगीਆਂ दुकानां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। पंजाब के सारे डीसीज नूं हुक्म जारी कर दिते गए हैं तो फौरी तौर पर यह हुक्म जिहड़े नवें जारी किए गए हैं वो लागू होणगे। तां हुण पंजाब दे विच 11 घंटे के लिए दुकानां खोलियां जाणगीਆਂ। पहलां जिहड़ियां 6 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ 7 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ खोलियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, हुण ਉਹ 11 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ खोलियां जाणगीਆਂ। सवेरे 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ शाम ਦੇ 6 ਵਜੇ तक दुकानदार अपनियां दुकानां खोल सकते हैं। तां इह वड्डी राहत जिहड़ी मिली है दुकानदारां नूं। पिछले करीब 1.5 महीने तो कामकाज ठप सी, दुकानदारां दीआं दुकानां बंद सी ते अजिहे दे विच हर कोई जिहड़ी उस ते आर्थिक मार पै रही सी, उस नूं देखदिआं दुकानां खोलण दी मंग कर रिहा सी। खैर दुकानां तां खुल गईआं पर समा घट सी, पर हुण समा वधा दित्ता गया है। अज तो हुण 11 घंटे दे लई सवेरे 7 वजे तो शाम 6 वजे तक दुकानां खोलियां जाणगीਆਂ। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं। पंजाब दे विच ठेके किते खुले तां किते बंद। अजे तक सारे ठेकेदार इक्को सुर दे विच नजर नहीं आ रहे। कई ठेकेदार नवी पॉलिसी तो नाखुश ने ठेके खोलण दे लई। हालांकि प्रशासन ने कईयां नूं तां मना लिया है, पर कई अजे भी अड़े हुए ने, नवी पॉलिसी तो नाखुश ने। सरकार लगातार लगी हुई है ठेकेदारां नूं मनाउण दे लई, पर अजे भी जिहड़ा वो रेड़का किते ना किते बरकरार है। गुरदासपुर, बरनाला ते मोगा दे विच ठेके खुल गए ने। गुरदासपुर दे विच अज प्रशासन मीटिंग करेगा, ठेकेदारां दे नाल मीटिंग होवेगी। इस दे विच ठेकेदार एक बार फिर तो अपनी जिहड़ी मंग है वो प्रशासन दे अगे रखणगे। ते प्रशासन लगातार जिहड़ा कोशिशां कर रहा है कि ठेकेदारां नूं मनाया जाए, क्योंकि सरकार लगातार जिहड़ी है वो कोशिश कर रही है। रेवन्यू का हवाला दिता जा रहा है, पर ठेकेदार भी अपनियां मंगां नूं लैके जिहड़े ने वो अड़े हुए सी। इसलिए कहा जा रहा सी कि ठेके नहीं खोले जाणगे। लॉकडाउन के दरमियान पंजाब विच शराब की विक्री नूं सरकार वालों इजाजत मिले 1 हफ्ते तो वध दा समा हो चुका है, पर शराब कारोबारी शराब के ठेके खोलण नूं तैयार नहीं। शराब कारोबारी एक्साइज पॉलिसी विच बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा पॉलिसी कोरोना के कहर तो पहले दी है। कोरोना कारण होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस अहाते सब बंद पे ने, जिसका सीधा असर शराब कारोबारियां दी कमाई ते पै रहा है। सो लिहाजा पॉलिसी विच बदलाव तो बिना शराब के ठेके खोलण तो कारोबारियां ने साफ इनकार कर दिता है। पूरे पंजाब की गल करते हैं तो 99% ठेकेदार जिहड़े इस वेले ठेके ना खोलण दे हक दे विच आ, क्योंकि जिहड़ियां पॉलिसियां बणीਆਂ ਸੀ कोविड-19 आउण तो पहलां ਦੀਆਂ बणीਆਂ जी, उदों पंजाब दे हालात बहुत वधिया सीगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਲਸ खुले ਸੀ, ਸਾਡੇ होटल खुले ਸੀਗੇ, बीयर बारां ਸਾਡੀਆਂ खुਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ जी। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਤੇ खुले, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਤੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सूबे सिर्फ 2 तो 3% ठेके ही खुले ने, पर वो भी घाटे ते जा रहे ने। ठेकेदारां दा इल्जाम है कि नाजायज तरीके नाल शराब लोकां दे घरां तक पहुंच रही है, जिस नाल ना सिर्फ शराब कारोबारियां सगों सरकार नूं भी बड़ा नुकसान हो रहा है अते इस ते लगाम लगनी चाहिए। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 6 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। 50% ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कोरोना के कारण सूबे की अर्थव्यवस्था नूं वड्डा नुकसान पहुंचा है। खुद सूबे के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार तो शराब विक्री की इजाजत देने की मांग की सी, ताजो अर्थचारे नूं लीह ते लिया जा सके। 4 मई तो जदों लॉकडाउन के तीजे फेज की शुरुआत हुई, शराब के ठेके खोलण की
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਠੇਕੇ, ਕਿਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ? देखो जो बठिंडा की गल की जाए, बठिंडा के भी हालात आम वर्गे ने। आम वर्गे सिर कह सकते हैं कि कुछ ठेके खुले ने, ज़्यादातर ठेके ने बंद ने, और किते ना किते जाके कन्फ्यूजन दे विच ने ठेकेदार। कुछ ठेकेदार कह रहे हैं कि सानू रियायत करे सरकार, जो टैक्स उन्होंने पै रहा टैक्स से रियायत करे, तां करके जो नजायज़ तौर पर विक्री है शराब की वो जोरां ते है। तां करके ठेकेदार ने दो चित्ती च नज़र आ रहे हैं। कुछ ठेके ने दुकानां खोलियां ने ते बाकी ठेकेदार ने दुकानां फिलहाल बंद नज़र आ रही ने। सूरज, एक होर वड्डी गल है ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मजदूरों के जान तो बाद सिर्फ चिंता ठेकेदारों की नहीं वधी है। ठेकेदारों की हो सकता है सेल उन्होंने नाल जुड़ी हो। ज़्यादातर मजदूर तबका जिहड़ा देसी शराब जिवें तुसीं जिक्र किया कि वह पींदा है, पर दूसरे पासे मजदूरों के करके चिंता आम लोगों दी वध रही, क्योंकि मजदूरी वास्ते जिहड़े लोग ने बहुत घट जाने ने। खास करके किसानों की गल होवे जां जो भी कामकार वाले लोग ने, उन्हां वास्ते मजदूर खास तौर पर काफ़ी घट जाने ने। तां करके आउण वाले दिनां दे विच जिवें हुण मजदूर बाहर जाण वास्ते मच्छी तरले हो रहे ने, उन्हां नूं व्हीकल्स नहीं मिल रहे, ट्रेन के उपर उन्हां नूं सीटां नहीं मिल रही, बसां का इंतजाम कोई नहीं है, क्योंकि बसां ते मनाही है सरकार बनी। तां करके कल ट्रेन जिहड़ी रवाना हुई सी बठिंडा तो, उस दे विच भी काफ़ी ज़्यादा रश सी। हज़ारां की गिनती च मजदूर हजे भी प्रदर्शन कर रहे स्टेशन के बाहर। तां करके मजदूरों का चौतरफा जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि जिथे मजदूर परेशान हो रहे हैं, उत्थे आउण वाले टाइम दे विच आम वर्ग है जिहड़ा मजदूरों ते डिपेंडेंट है वो भी परेशान होगा। बिल्कुल सूरज, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां चाहे गुरदासपुर होवे या फिर बठिंडा होवे, अजे भी जिहड़ा है उत्थे कुछ ठेके खुले ने, जबकि ज्यादातर ठेके उत्थे बंद ने। यही हाल जिहड़ा तकरीबन ज्यादातर शहरां दा है। तां फिलहाल जिहड़ा है प्रशासन दे वल्लों लगातार कोशिश कीती जा रही है ठेकेदारां नूं मनाउण दी। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 94 ਰੂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸ ਰੁਕੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਰੁਕੇਗੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोड बसों की शुरुआत करी और कल हम बसों की शुरुआत जैसे अम्बाला है, भिवानी है, हिसार है, अपना करनाल है, नारनौल है, पंचकुला है, रोहतक है, रेवाड़ी है, सिरसा है, इन बसों से हमने शुरुआत करी है इन दिनों से। और बसों की शुरुआत ऑनलाइन बुकिंग हुई। ऑनलाइन एक बस में 30 लोग बैठेंगे, जो 52 सीटर है, 30 लोग उसमें बैठेंगे, फेस मास्क लगा के बैठेंगे, उनका टेम्परेचर चेक होगा और वही लोग बस स्टैंड में जाएं जिन पे ऑनलाइन टिकट हो। हरियाणा में लंबे अरसे के बाद बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ऐलान किया था कि 15 मई से यानी कि कल से ही हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो अलग अलग जिलों से कुछ चुनिंदा मार्गों से चलाई जाएंगी। बड़े लंबे अरसे से लोगों को इंतजार था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की अवधि में हरियाणा के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं। उनके लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। और आप देखेंगे इस वक्त मैं पंचकुला बस स्टैंड पर हूं। यहां पर बसों के परिचालन से पहले सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही हैं, मार्किंग की जा रही है और जो बैठने का स्थान है उसको भी निश्चित किया जा रहा है कि लोग ज्यादा भीड़ ना करें, थोड़ा सा दूर होकर बैठें एक दूसरे से। इसके लिए बाकायदा एक जो सर्कल है वो बनाया जा रहा है, न सिर्फ खड़े होने की जगह पर बल्कि जो चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं, कुर्सियां हैं, उन पर भी लोग थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठें, इसके लिए उनकी मार्किंग की जा रही है। तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और खुद पंचकुला बस स्टैंड के जो जीएम है रविंद्र पाठक, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से बसों का परिचालन किया जाएगा। सीधे बात करते हैं जीएम साहब से, किस तरीके से परिचालन रहेगा और क्या तैयारी की गई है। सर, पंचकुला की अगर हम बात करें तो क्या तैयारी, अब हम देख रहे हैं कि काफी जो कर्मचारी यहाँ पर जुटे हुए हैं कल की तैयारियों के लिए, जो बस पहली बस यहाँ से निकलेगी। हम आज सभी कर्मचारी ड्यूटी पे बुला लिए गए हैं और हम सभी बसों को प्रॉपर साफ सुथरा, अंदर से सफाई धुलाई और प्रॉपर सैनिटाइजेशन सभी बसों को करवा रहे हैं। और बस स्टैंड के ऊपर हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सर्कल लगा दिए हैं खड़ने के लिए लोगों के और बैठने के लिए भी। जहां जहां हम सर्कल लगाएंगे वहीं लोग आके वहां खड़े होंगे और जहां नहीं उन्होंने बैठना वहां हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। और बस स्टैंड के ऊपर मैंने 10 इंस्पेक्टरों की ड्यूटी स्पेशल लगाई है कि वो लोगों को सोशल में डिस्टेंस का बनाए रखने का उसको ज्ञान दें और उनके बारे में बताएं और लोगों को थोड़ी बहुत ही गाइडेंस दें कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और कल से हमारे पास आदेश जारी होने आ रहे हैं कि शायद कल से हम बस सर्विस स्टार्ट करेंगे। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ रोडवेज ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ मनोज कुमार मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो मनोज, एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की ओर से आज से सड़कों पर दौड़ती हुई बसें नजर आएंगी। विस्तार से जानना चाहेंगे कौन कौन से रूट जो है वो शुरुआत में तय किए गए हैं। देखिए अमृत, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो आज से चलनी शुरू हो जाएंगी और पहले चरण में हरियाणा के करीब 10 जिलों से जो बस सेवा है वो शुरू की जा रही है। 10 जो बस डिपो हैं इनमें से भी चुनिंदा मार्गों पर बसें चलेंगी और खासकर जो बसें चलाई जा रही हैं उनका मकसद यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन की अवधि में और अपने घर जाना चाहते हैं या अपने डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हैं उनको पहुंचाया जाए और इसके लिए कुछ मार्ग चिन्हित किए गए। इस वक्त मैं पंचकुला बस डिपो में हूं और पंचकुला से करीब 9 मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है या जो रेड जोन है वहां पर बसें नहीं चलेंगी। कोई भी बस दिल्ली या चंडीगढ़ भी नहीं जाएगी, सिर्फ हरियाणा के भीतर ही एक बस डिपो से दूसरे बस डिपो तक ही बसें जाएंगी। और बसों की अगर हम बात कर लें तो बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज यहाँ पर कर दिया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखा गया है। एक बस में सिर्फ 30 यात्री ही सफ़र कर सकेंगे और इसके साथ साथ जो टिकटिंग की जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन ही रखी गई है। कोई भी टिकट काउंटर से नहीं मिलेगी, कोई भी टिकट कंडक्टर नहीं देगा, सिर्फ टिकटें ऑनलाइन की जाएंगी। और पंचकुला की अगर हम बात करें तो पहली बस यहाँ से
सुबह 8 बजे निकलेगी, यानी कि करीब 1 घंटे बाद यहाँ से जो पहली बस है वो अम्बाला के लिए शुरू होगी। और आप देखेंगे कि उससे पहले ही यहाँ पर जो यात्रियों का आना जाना है वो शुरू हो गया है। जब हम यहाँ पर 7 बजे से पहले पहुँचे थे तभी यहाँ पर यात्री आ गए थे, और जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो व्यवस्था की गई है। हमने कल भी अपने दर्शकों को दिखाया था कि ये देखिए, ये पंचकुला का रोडवेज का बस डिपो है, बस स्टैंड है, जहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है, मार्किंग की गई है, बाकायदा सर्किल लगाए गए हैं किस तरीके से लोगों को खड़े होना है, और क्यों अगर होती है, अगर भीड़ लगती भी है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, इसकी व्यवस्था कल ही कर ली गई थी। इसके साथ साथ जो बैठने के स्थान हैं वो भी निश्चित किए गए हैं, और यात्रियों को ये बार बार ये कहा भी जा रहा है, उनको निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, थोड़ी दूरी बनाकर, 2 गज की दूरी बनाकर जो है यात्री खड़े हों। कुछ यात्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं जी, काफ़ी दिनों बाद बस सेवा शुरू होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है, सरकार के प्रयास से खुश हैं, बस घर चले। कहाँ से आप, कहाँ जाना है आपको, और क्या यहाँ पर परिवहन सेवा ना होने की वजह से फंसे हुए थे? हाँ बिल्कुल फंसे हुए, रेवाड़ी जाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ मोहाली में। तो देखिए, एक मौका मिला है उन लोगों के लिए जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो लॉकडाउन की अवधि के चलते फंस गए थे, जहाँ नहीं पा रहे थे, उनको एक बेहतरीन मौका यहाँ पे हरियाणा सरकार ने दिया है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो देश का ये पहला राज्य है अमृत, जहाँ रोडवेज की जो बस सर्विस है वो शुरू की गई है। अभी तक किसी भी राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद बस सेवा शुरू नहीं की गई है, लेकिन हरियाणा ने ये कदम उठाया है क्योंकि तमाम चीज़ें पटरी पर आ रही हैं, उसको देखते हुए परिवहन व्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा रहा है। और देखिए, ये एक काउंटर है अमृत, जहाँ पर यात्री आएंगे तो उनको जो सीट नंबर है वो दिया जाएगा। हालांकि टिकट यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उनको आना है और यहाँ से सीट नंबर दिया जाएगा। बाकायदा यहाँ पे भी लिखा हुआ है कोरोना वायरस से बचाव के लिए 2 गज की दूरी अति जरूरी है। और जो बसें हैं उनको कल ही सैनिटाइज कर लिया गया था, उनमें सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वो भी कल निर्धारित कर दिया गया था। तो 30 यात्री एक बार में सफ़र करेंगे। तो हलचलें तेज हैं। और बस सेवा की अगर हम बात करें तो एक और अपडेट यहाँ पे अमृत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के लिए भी हरियाणा रोडवेज की बस सेवा शुरू होने जा रही है। 18 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरियाणा के अलग अलग जिलों के लिए बसें चलाई जाएंगी। जी मनोज, वाकई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਕੁਲ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? जी अमृत, बिल्कुल जेकर सरसे की गल करिए तो सरसे तो एक ही बस रवाना होनी है। ये विशेष बस सरसे तो लैके पंचकुला दे विच चलूगी ते 8 बजे का टाइम रखा गया। 8 बजे बस सरसा बस अड्डे तो रवाना होगी ते उस तो बाद पंचकुला जाऊगी। कल रात ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਸ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਰਸੇ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ 2-3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਲੱਗੂਗੀ। रोडवेज के अधिकारी इत्थे खुद पुजे ने, GM रोडवेज खुद इत्थे मुआयना कर रहे हैं। हालांकि सानू हुण तक जानकारी जिहड़ी मिली है वो दस्सिया जा रहा है कि जिहड़े लगभग 15 सवारियां जेकर होणगियां बस दे विच तां ही बस नूं रवाना किया जाऊगा। ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हुई है। सरसे तो पंचकूला की एक ही बस रवाना होगी। अक्सर पंजाब के रूट से बसां जांदियां सन, लेकिन पंजाब दे विच किते ना किते सीमावर्ती इलाके उत्थे बंद किया है ते बस जिहड़ी है हरियाणा दे विच होंदे हुए, कैथल होंदे हुए, अंबाला होंदे हुए चंडीगढ़ पंचकूला पुजूगी। तो तैयारियां कर लित्तियां गईयां ने। हैल्थ डिपार्टमेंट की जिहड़ी टीम है वो इत्थे पहुंची है। सब तो पहला स्क्रीनिंग की जाऊगी। जिहड़े भी लोग यात्री सफर करेंगे उन्हां दी स्क्रीनिंग की जाएगी। उस तो बाद ही स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਜੁੜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।